जो शीयत ये बयान हो रही है ना, जो जाकर बार बता रहा है आपको, ये शीयत नहीं है, ये राफजियत है। और जो किताबें बता रही हैं, जो अपनी किताबें बता रही हैं, जो अहले बैत बता रही है, वो शीयत है। वो जाकर नहीं बता रहा, वो मिंबरों से बयान कोई नहीं कर रहा। बड़ी बड़ी किताबें उठाए फिर रहे हैं कि भाई उसके साथ मुनाजरे, कभी उसके साथ मुनाजरे। कभी अपनी तरफ गौर तो करें, कभी अपनी किताबें पढ़कर तो देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़खर जाफरी है और आप देख रहे हैं फ़खर जाफरी टीवी। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ एक हदीस शेयर करना चाहता हूँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। इमाम फरमाते हैं कि दीन में हर नई चीज़ बिद्दत है और हर बिद्दत का ठिकाना जहन्नम है। दोस्तों, जब आपको पता है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे अवाम की इस्लाह हो, किसी फ़िरके की इस्लाह हो, तो आपके ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि मेरा चैनल इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, अभी तो 1000 सब्सक्राइबर भी जो हैं वो भी पूरे नहीं हुए, लेकिन मुझे धमकियाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे एक भाई साहब ने कमेंट किया कि लोग धड़ाधड़ शिया हो रहे हैं तो आप सुन्नी कैसे हो गए। यानी कि उन्होंने कहा कि ईमान की नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये नहीं कि कब इधर कर लिया कब उधर कर लिया। तो उस भाई साहब को मैं मुखातब करके कहता हूँ बड़ी एहतराम के साथ कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं आप ही में से निकला हुआ हूँ। जितनी देर मैंने शियों में साथ गुजारी है, जितनी देर मैंने इनको समझने की कोशिश की है, आपने शायद नहीं की होगी। मैंने जब भाई साहब को रिप्लाई दिया तो यकीन करें कि 10 से 15 मिनट के बाद उस भाई साहब का जो कमेंट था वो डिलीट हो चुका था। जब मैंने उनको कहा कि यार आप दूसरी तरफ वीडियोस देखें कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बता क्या रहा हूँ। दरअसल मैं ये रहा हूँ दोस्तों कि जो असल शीयत है वो किताबों के अंदर है। भाई साहब, जो असल शीयत है वो किताबों के अंदर है। और उस भाई साहब ने कहा कि हम उनको कैसे माने जिन्होंने बीबी फातिमा ज़हरा का हक दबाया। तो भाई साहब, मैं आपको कब मानने को कह रहा हूँ? मैंने कब कहा कि आप उनको माने? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप नहजुल बलागा पढ़ें, आप असूल काफ़ी पढ़ें, आप देखें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इमाम उनसे इख्तलाफ भी रखते थे, लोगों को वक्तन फ़क्तन बताते भी रहते थे कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन जब भी दीन की बात आती थी तो आप उनके साथ हो जाते थे। तो भाई साहब, मैं आपको भी यही कह रहा हूँ और दावत हक दे रहा हूँ कि जिस बात से दीन के अंदर बिगाड़ आए, जिस बात से फितना उभरे, तो हमें नहीं चाहिए। हम अली के हुबदार हैं, इमाम अली के फॉलोअर हैं, तो हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि उन बातों से ग्रेज किया जाए जिन बातों से फितना उभरता है, जिन बातों से एक दूसरे के अंदर रंजिशें बढ़ती हैं। तो भाई साहब, मेरा मिशन भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं अपने मिशन से पीछे हटने वाला एक लम्हा भी नहीं हूँ। और अब आप कहेंगे कि आप शिया के पीछे पड़ चुके हैं, आप सुन्नियों के खिलाफ क्यों नहीं हुए? तो भाई साहब, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैं सुन्नी फ़िरके वाला सुन्नी नहीं हुआ। मैं सुन्नी हुआ हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वजह से, और अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत बख्शी। उनकी वजह मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि हिदायत तो अल्लाह पाक ही बख्शता। उनकी वजह मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि वो मेरे लिए बदलाव का मौजब बने, कि उन्होंने मुझे एक ट्रुथ रिवील किया कि आप अपनी किताबों का मुतालिया करें। तो मैंने दिल बड़ा करके उन किताबों को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ा तो हकीकत आश्कार होती चली गई। तो मैं आपको भी दावत हक दे रहा हूँ कि आप नहजुल बलागा को पढ़ने की कोशिश करें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप उनको मानना शुरू कर दें कि जिन्होंने बीबी फातिमा ज़हरा का हक नहीं दिया। मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसा किरदार हज़रत अली का है उनके साथ आप वैसा तो बिल्कुल नहीं अपना सकते। वो तो पढ़ी लिखी बात है कि आप वैसा किरदार बिल्कुल नहीं अपना सकते, लेकिन यार अगर इमाम अली की जमात के साथ बैठना है तो फिर वही करना होगा जो इमाम अली ने उनके साथ किया है, वही रवैया इख्तियार करना होगा। लान तान का रवैया इख्तियार नहीं करना होगा। ये हज़रत अली की तालीमात में से नहीं है, ये बनु उमैया की तालीमात है। हाँ, जहाँ पर जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो अल्लाह भी लानत करता है। कुरान के अंदर कितनी दफ़ा लानत का जिक्र आया है कि लानत करने वाले भी लानत करते हैं। मैं भी कहता हूँ कि दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार। कौन नहीं कहता? सब कहते हैं। लेकिन आप किसी एक शख्स का नाम लेकर उसको ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जिसका आपको इल्म ही ना हो, जिस वजह से दीन के अंदर बिगाड़ आए। तो दोस्तों, मैं आपके साथ ऐसी ही वीडियोस शेयर करने वाला हूं। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना? तो आपने मुझे सपोर्ट लाजमी करना है। और इस भाई साहब को जिन्होंने कमेंट किया था, मेरे ख्याल से उनको जवाब अच्छे तरीके से मिल चुका होगा कि जो शीयत ये बयान हो रही है ना, जो जाकर बार बता रहा है आपको, ये शीयत नहीं है, ये राफजियत है। और जो किताबें बता रही हैं, जो अपनी किताबें बता रही हैं, जो अहले बैत बता रही है, वो शीयत है।
وہ ذاکر نہیں بتا رہا، وہ ممبروں سے بیان کوئی نہیں کر رہا، بڑی بڑی کتابیں اٹھائے پھر رہے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ مناظرے، کبھی اس کے ساتھ مناظرے، کبھی اپنی طرف غور تو کریں، کبھی اپنی کتابیں پڑھ کر تو دیکھیں۔ میں تو خود کو دعوت فکر دے رہا ہوں، شیعہ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سنی فرقے والوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں علمی کتابی آپ کو جو باتیں ہیں وہ بتا رہا ہوں، وہ انجینئر محمد علی مرزا کے سبب جو ہو رہا ہے۔ باقی جو انجینئر محمد علی مرزا وہ تو سنیوں کے اندر کام کر ہی رہے ہیں، ان کے جیسا تو میں کام کر ہی نہیں سکتا جو وہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں بہت عالم بن چکا ہوں، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میں کوئی بھی ایسی چیزیں آپ کے ساتھ نہیں رکھنے والا۔ اگر میں یعنی کہ ایک ایک عبارت یہاں پر شیئر کرنے لگا نا تو یقین کریں کہ یہ ساری جو باہر کی رافضیت ہے نا منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ پھر شیعہ آپ کو دکھائی دیں گے، یہ رافضیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے رہنا ہی رافضی ہے، جنہوں نے ماننے نہیں ہیں، ان کا پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو انہی کے حال پر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے خلاف آوازیں اٹھتی رہیں گی۔ یہ آواز میری بلند ان کے خلاف ہوتی رہیں گی جو شیعت کو بدنام کر رہے ہیں، جو اصل سنیت کو بھی بدنام کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف بھی بولوں گا۔ تو دوستو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ یہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔